हेलो फ्रेंड्स, मानसून का मौसम आ चुका है। हमारे देश के कई क्षेत्रों में मानसून की ज़बरदस्त बारिश हो गई है। विशेषकर हमारी तरफ को, जहाँ मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, यहाँ पर मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। बाढ़ के हालात भी यहाँ पे हो चुके हैं। स्पेशली जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ इस समय खटीमा में, तो यहाँ पे काफ़ी बाढ़ के हालात भी हैं। कल पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी दिक्कतें हो गई थी, लोगों के घरों में पानी भर गया था। तो लेकिन अब इस मानसून के मौसम में जहाँ पे हमें गर्मियों से राहत मिलती है, वहीं पे हमें कई प्रकार की दुश्वारियाँ भी झेलनी पड़ती हैं, जिनमें से हेल्थ संबंधी समस्याएं कुछ ज़्यादा प्रमुखता से उठती हैं। और हेल्थ संबंधी समस्याओं में जो स्किन की दिक्कत होती है, यह मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा उभर के आ जाती हैं। जो लोग पहले से स्किन रिलेटेड समस्याओं से संक्रमित हैं, उनकी दिक्कतें समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो लोग इन समस्याओं से संक्रमित नहीं हैं, तो उनको भी स्किन से रिलेटेड दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। वह दिक्कतें किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से उनका हम सही से इलाज कर सकते हैं समय रहते, कि ताकि उसका रिपीटेशन या उसका दोहराव बाद में ना हो, तो वह हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस मानसून के मौसम में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वह है हमारे जो वातावरण में है, वह नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो इस नमी की वजह से हमारी स्किन में दाँत खाज और खुजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब दाँत में क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं रिंग वर्म इन्फेक्शंस या फंगल इन्फेक्शंस, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, वहाँ से लगातार स्वेटिंग होते रहती है। गर्मियों के टाइम में यह ज़्यादा होती है, लेकिन जो वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस नमी की वजह से यह स्वेटिंग ईजिली इवापोरेट नहीं हो पाती है। मतलब यह जो स्वेटिंग है, जो पसीना है, वह आसानी से सूख नहीं पाता है, उड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वह पसीना लगातार बना रहता है। तो इस पसीने के लगातार बने रहने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, जो कि किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती है, जिसमें रिंग वर्म इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। रिंग वर्म इन्फेक्शन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई लोगों को इस बरसात के सीज़न में क्या होता है कि रिंग टाइप की दाने दाने जैसे हो जाते हैं हमारी स्किन में, लाल रंग के गोल घेरे में। अंदर साफ रहता है और किनारे किनारे जो है छल्ले जैसे बन जाते हैं लाल 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 से, जिसको हम फंगल इन्फेक्शंस या दांत की समस्या कहते हैं, या रिंग वर्म इन्फेक्शंस के नाम से इसको जानते हैं। यह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत कॉमन सी डिजीज होती है। अब इसके साथ ही नमी की वजह से स्केबीज की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। स्केबीज को हम हिंदी में खास की समस्या कहते हैं। स्केबीज में क्या होता है कि छोटे छोटे से कीड़े होते हैं ये, तो जो इंसेक्ट होते हैं, इनकी 3 जोड़ी टांगें होती हैं। तो यह हमारे जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, वहीं पे ज़्यादा पनपते हैं हमारी स्किन में। और जहाँ पे ये अपने अंडे देते हैं, या जहाँ पर भी ये चलते हैं, क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पर छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं। तो यह रिंग वर्म इन्फेक्शंस और स्केबीज की समस्या बहुत ज़्यादा इस समय होती है, और इन दोनों ही समस्याओं में खुजली बहुत ज़्यादा रहती है। ये समस्याएं, क्योंकि जब नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में, तो पसीना नहीं सूख पाता, या जिस जगह पे हमारा पसीना बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ये दोनों चीज़ें, इन दोनों रिंग वर्म और इसके बीच मतलब दाद और खास के होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे हमारे जो जो मोटे लोग होते हैं, उनकी गर्दन जो फोल्ड्स बनते हैं, जहाँ पे गर्दन मुड़ती है, त्वचा मुड़ती है, तो वहाँ पे उनका पसीना बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो उन लोगों को यहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है इसकी, दाद खास की। इसी के अलावा जो हमारा ये एक्जिलरी रीजन्स जो होता है, जो बाँह होती है, बाजू, यहाँ पर रिंग वर्म इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिलता है। महिलाओं में ब्रेस्ट के नीचे यहाँ जो फोल्डिंग रीजन्स होता है, यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा रहता है, सूख नहीं पाता है, तो वहाँ पे दाँत खास की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पे हम लोग बेल्ट बांधते हैं कमर में, वहाँ पे दाँत खास की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी प्रकार से जो हमारा ग्रोइन रीजन्स होता है, जो हमारी जांघें होती हैं, जांघ के अंदर की तरफ को, वहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे दाँत खास बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार जो घुटने के पीछे जो फोल्डिंग रीजन्स होते हैं, जहाँ पे हमारा टखना मुड़ता है, जो पाँव मुड़ते हैं, वहाँ पे ये दाँत खास की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, और इसके साथ ही खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। मेडिसिन की बात करूँगा थोड़ी देर में, कि किस तरीके से लेनी है यह भी बताऊँगा। और इसके साथ ही क्या होता है कि जब बरसात के सीज़न में, जो मानसून के सीज़न में जो बरसात होती है, तो उस बरसात का पानी कभी कभी क्या होता है, बाढ़ के रूप में हमारी सड़कों में आ जाता है, हमारे घरों के अंदर घुस जाता है। उसके साथ ही काफ़ी मटमैला पानी होता है वो, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भी उसके साथ में निकल के आती है। तो बहुत तमाम तरह के क्या कहते हैं, उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, क्योंकि गंदा ही पानी है। तो वह जब हम चलते हैं, सड़कों में चलते हैं, या हमारे घरों में पानी आ जाता है, तो हमारी मजबूरी होती है उसके ऊपर पाँव रखना। तो वो जब हमारी
स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से भी तमाम प्रकार की एलर्जी हमको होने लगती हैं, जिसमें पित्ती उछलने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी लोगों को खुजली बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी खुजली जिसमें दाने वाने कुछ नहीं होते, खाली खुजली होते रहती है और जहाँ पे खुजली होती है वो हिस्सा लाल हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं इसमें दिखाई देने लगती हैं। ऐसे जो किसान लोग होते हैं, इस समय रोपाई का काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, धान वान रोपने का सीज़न है यह, तो उसमें जो वो खेतों में जाते हैं तो खेतों में भी कई प्रकार की विषैली जो घास होती है उसका भी जो स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उससे भी संक्रमण हो जाता है और पित्ती उछलने की, खुजली होने की ये समस्याएं हमारी बॉडी में होने लगती हैं। तो अब ये चीज़ें मैंने बात की कि इस प्रकार की समस्या मानसून के सीज़न में होती है। अब इनका इलाज क्या है, तो सिंपली एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जो बहुत अच्छा काम कर सकती है इस सीज़न में। मेडिसिन का नाम है सल्फर 200। किसी भी प्रकार की खुजली हो, किसी भी प्रकार के दाने हो, विशेषकर रिंगवर्म इन्फेक्शन, दाद और खाज, इन सारी चीज़ों में सल्फर 30 बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको शुरुआती स्तर में इस प्रकार की मानसूनी स्किन एलर्जी में आप सिंपली ले सकते हैं। लेनी कैसे है, सल्फर 30 की एक ड्रॉप या सल्फर 30 से भीगी हुई 5 गोली आपने लेनी है सुबह खाली पेट। इसको आप हर 5वें दिन में रिपीट करना है, हर 5वें दिन में लेनी है। अगर आपको 10 से 15 दिन में आपकी स्किन की समस्याओं में रिलीफ मिलता है तो इस मेडिसिन को आप आगे भी दोहरा सकते हैं। तो इससे आपकी जो स्किन की 70% जो दिक्कत है, 70 से 80% जो समस्याएं होती है, चाहे वो दाद हो, खाज हो, मतलब स्केबीज हो, चाहे रिंगवर्म इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या बरसात की वजह से, बरसात में भीगने की वजह से, सड़कों के गंदे पानी के कांटेक्ट में आने से आपके शरीर में कोई खुजली हो गई हो, कोई पित्ती उछल रही हो, तो वो समस्याएं 70 to 80% इस सल्फर 30 से ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये मेडिसिन आपने लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि ये सल्फर 30 से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, यदि आप 5वें दिन में लेते हैं, फिर उसका 10वें दिन में दोबारा लेते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि यह ठीक नहीं हो पा रहा है, खुजली ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरी मेडिसिन आती है वह है डल्का मागा। यदि सल्फर फेल हो जाए तो उसके बाद आप डल्का मागा 30 इसकी एक ड्रॉप ले सकते हैं। लेनी ऐसे ही है कि एक दिन लेनी है सुबह खाली पेट, सिर्फ सिंगल ड्रॉप लेनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डोज लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तो ये फिर आपके सिम्टम्स को बढ़ा सकती है। इसलिए सिंगल ड्रॉप ही लेनी है। कम से कम दवाई जितनी कम हो सके उतना लेना है, क्योंकि कम से कम दवाई जो है आप में बहुत अच्छा असर डालती है। तो डल्का मागा 30 की एक ड्रॉप लेनी है सुबह खाली पेट, और 5वें दिन में इसको फिर से रिपीट करना है। अगर आप देखते हैं कि 5-10 दिन में आपकी स्किन में रिलीफ मिल रहा है तो आपको इसी प्रकार से हर 5वें दिन में या हर एक सप्ताह में एक बार सुबह खाली पेट आपने इस दवाई को दोहराना है। तो आप देखेंगे कि आपकी 15 से 20 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ये दिक्कतें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से यदि आप देखते हैं कि आपकी स्किन में कुछ ऐसे दाने बन गए हैं या कुछ ऐसे स्किन लीजन्स हो गए हैं जिसमें से चिपचिपा पानी अगर बाहर निकल रहा है, चिपचिपाहट जैसी निकल रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ में चिपचिपा पानी आ गया, जिसको अगर आप हाथ से खुजलाते हैं, खुजली भी है, हाथ से खुजलाते तो आप देखते हैं कि आपके हाथों में जो पानी लगता है वो चिप 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 इस प्रकार से उंगलियां चिपकने लगती हैं। तो इस प्रकार का यदि सिम्टम्स आते हैं आपके दांत, खास, खुजली, तीनों में किसी में भी, या अर्टिकेरिया जो पित्ती उछली उसमें भी, तो इस प्रकार की कंडीशंस में हम ग्रेफाइटिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। ग्रेफाइटिस 30 आप लेंगे यदि आपके दानों में, आपकी स्किन के जो इरप्शंस हैं, दांत, खास, खुजली जो है उसमें से अगर चिपचिपा मटेरियल्स बाहर निकल रहा है, चिपचिपा पानी ऐसा निकल रहा है, इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं तो आप ग्रेफाइटिस 30 की एक ड्रॉप लेनी है सुबह खाली पेट, वही 5वें दिन में इसको रिपीट करना है। तो इससे निश्चित रूप से इस प्रकार के जो लीजन्स होते हैं वह बिल्कुल ठीक हो, मात्र 15 से 20 दिन में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बरसात के बाद में या कोई विषैली घास की वजह से या कोई किसी अनयूजुअल जम्स की वजह से एलर्जी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो एलर्जी के लिए भी सल्फर 30 बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर सल्फर से नहीं मिल पाता है आराम, तो आपने क्या करना है, यदि इस एलर्जी के साथ में, मतलब जो पित्ती ऐसी जो उछल रही है, अर्टिकेरिया होगी, बॉडी में पित्ती उछल रही है, उसके साथ में आपको पेशाब संबंधी कोई दिक्कत होगी, जैसे पेशाब में रुकावट है या बॉडी में आपके सूजन है, आंखों में सूजन आ गई है उस पित्ती उछलने के साथ साथ में, तो इस प्रकार के मामलों में एपिस 200 बहुत अच्छा काम करती है। एपिस 200 की एक ड्रॉप एक ही बार लेनी है सुबह खाली पेट। अब 7वें दिन में, एक हफ्ते बाद इसको दोबारा से रिपीट करना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 10 से 20 दिन में इस प्रकार से पित्ती उछलने की जो दिक्कत होती है, समस्या होती है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती है एपिस 200 से। वैसे जो पित्ती उछलने की जो समस्या है वह डल्का मागा से भी ठीक हो जाती है। मानसून के मौसम में जो डैम्प की वजह से, जो नमी की वजह से जो पित्ती उछलती है, उसमें डल्का मागा 30 बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन यदि पित्ती उछलने के साथ साथ में आपकी बॉडी में सूजन भी आ गई है या आपको पेशाब से रिलेटेड कोई समस्या हो गई है, तो एपिस 200 बहुत अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार से आप मानसून के सीजन में होने वाली जो स्किन एलर्जी है उसमें
इन दवाइयों की मदद से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। तो आपको यह मेडिसिन अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनको स्किन संबंधी दिक्कतें जनरली मानसून के सीज़न में ही ज़्यादातर होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि मानसून के सीज़न में जो डैम्प की वजह से, जो नमी की वजह से जो दिक्कत हो जाती है, स्किन रिलेटेड दिक्कत है, उसका आप क्विक इलाज कैसे कर सकते हैं जिससे आपको तेज़ी से आराम मिले। इसी प्रकार से यदि आपको हेल्थ से संबंधित कोई भी नई जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो मैं देता रहता हूँ वह आप तक पहुँचती रहे। और यदि आपको हेल्थ से संबंधित कोई भी क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। उसका मैं लिंक के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि किस प्रकार से कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा आप मुझसे सीधे डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी समस्याएं होंगी मैं आपकी समस्याओं को सुनकर समझकर आपको बिल्कुल सही मेडिसिन देने का प्रयास करूंगा जिससे आपकी जो दिक्कतें हैं बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। थैंक यू एंड बाय बाय।